का है। आपके पास में अभी रिसेंट में जो वैकेंसीज देखने को मिल रही है वो कांस्टेबल की आने वाली है, एसआई की भी आने वाली है, दरोगा मतलब इसकी होमगार्ड की भी आने वाली है और पेट की भी आने वाली है। और ऐसे में अगर आप बढ़िया तरीके से इस बार तैयारी करें तो आपको पूर्ण रूप से बहुत फायदा हो सकता है और किसी एक में आप अपना सिलेक्शन जरूर दर्ज करा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अभी उत्तर प्रदेश जो कि एक बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं है, याद रखिएगा, इस सवाल जीएस में पूछा जाता है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो यूपी है, जो हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, ठीक है, उसमें सरकारी नौकरी में 3 सबसे प्रमुख भर्तियां हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वो 3 प्रमुख भर्तियां कौन कौन सी है, तो एक हमारा कांस्टेबल है, दूसरा हमारा एसआई है और तीसरा हमारा पेट है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर कि तीनों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही यानी जवान बनने की परीक्षा है जिसका नाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल, और बढ़िया इसका अपना एक पद है, बढ़िया इसकी अपनी गरिमा है, ठीक है, बढ़िया इसका अपना एक रोला है और बढ़िया इसमें अपनी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले समाज में, देखो जैसे क्या होता है ना, ऊपर के जितने लोग होते हैं, डीएसपी, आईजी और ये सारे लोग, वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ इनको नीचे तक पहुँचवाना होता है ना, तो वो गाँव गाँव तक, शहर शहर तक, एक एक छोटे छोटे घर घर तक जो पहुँचाने का काम करते हैं वो आपके यूपी पुलिस के कांस्टेबल करते हैं। कभी भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी सेवा, चाहे कुंभ हो गया या कहीं पर कोई व्यवस्था मेंटेन करनी होगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई तैनात होता है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल होता है। मतलब यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी राज्यों की बात मैं नहीं कर रहा। यानी अगर जनता से जुड़े रहने की बात है, लोगों की सेवा करने की बात है, उनके लिए खड़े रहने की बात है, उनकी सुरक्षा करने की बात है, तो वो अवसर आपको मिलता है यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के माध्यम से। यहाँ पर आपकी रीच भी अच्छी खासी हो जाती है, ज़्यादा लोगों के संपर्क में भी होते हैं और एकदम ग्राउंड पर होते हैं, तो आप पूर्ण रूप से यहाँ पर देश सेवा कर पाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर यूपी दरोगा को लेकर के, देखिए एक दरोगा जो है उनके अंदर में काफ़ी कांस्टेबल होते हैं और यहाँ पर ये जो है बढ़िया तरीके से सभी व्यवस्था को मैनेज कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उनकी 10 वैकेंसी है तो इनकी 1 वैकेंसी है, कुछ इस प्रकार से रेशियो जो है वो मेंटेन होता है। दरोगा का अपना भौकाल है, अपना पावर है, ठीक है, और इस पावर का जो सदुपयोग करता है तो मेरे भाई देखो आप यहाँ पर जनता कैसे उसको पूजती है, लेकिन दुरुपयोग करता है तो वहीं पर उसके लिए नेगेटिविटी फैलती है। जैसे आपने अगर देखा होगा भारत में, तो काफ़ी समय के बाद में यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी का नहीं, किसी स्पोर्ट्समैन का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, जितनी फैन फॉलोइंग बनी है, जितनी आपके एक आईएएस हैं तुकाराम मुंडे करके महाराष्ट्र के, जिन्होंने भी एकदम फूड डिपार्टमेंट में हर जगह परेड मारा, जितनी उनकी फैन फॉलोइंग बनी है। और जनता देखती है आप जो हमारे लिए खड़ा हो रहा है, हम उसकी एकदम फैन फॉलोइंग के हम तो भक्त बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो अगर बनो तो ऐसा बनो ताकि दुनिया तुम्हें याद रखे। तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट, एक ऐसी परीक्षा है बच्चों जो एक गेटवे का काम करती है, जिस गेट से आप एंटर होकर के अलग अलग विभागों में जा सकते हैं। और यहाँ पर ये तीनों परीक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा अगर हम ब्रीफ दें तो जैसे पुलिस कांस्टेबल में अगर आपके सामने 150 क्वेश्चन आते हैं, एसआई में आपके 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40-40 के 4, और ट्रिपल एससी पेट में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा पूरा एक एक 2-2 नंबर का हर सवाल होता है, तो 300 नंबर का आपका पेपर हो गया। और यहाँ पर जो है आपको 2 घंटे ऑफलाइन के मिलते हैं, मतलब 2 घंटे में आपको पूरे क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, सही प्रश्नों के 2 नंबर आपके होते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपकी भर्ती होती है और इसमें एक फिजिकल होता है। लेकिन अगर वहीं पर हम एसआई की बात करते हैं तो यहाँ 150 के जगह 160 सवाल होते हैं, 300 के जगह आपका 400 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि हर एक सवाल 2.5 नंबर का होता है। समय यहाँ पर भी 2 घंटे का मिलता है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और यहाँ पर भी फिजिकल आपका होता है। लेकिन जब हम पेट में जाते हैं, सवालों की संख्या भी कम, अंक भी हमारे कम, समय हमें पूरा पर्याप्त मिलता है, हर सही सवाल के 1 नंबर और गलत के यहाँ पर 1/4। इसमें कहीं पर कोई फिजिकल नहीं होता और इसका जो स्कोर कार्ड होता है वो बच्चों 3 साल तक तुम्हारा वैलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3 भर्तियां हैं, तीनों के पैमाने अलग अलग हैं। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप यहाँ पर इन 2 भर्तियों में जाइए, और अगर नहीं हैं तो फिर आपको पेट में जाना चाहिए। पेट में जाने के बाद में आपको अवसर क्या मिलता है मैं बताता हूँ, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम पेट की यहाँ पर बात करें तो देखिए, जैसे पुलिस में 60,000 के करीब में वैकेंसी आती है, यूपी पुलिस में, एसआई के करीब में, जो एसआई था आपका दरोगा था, 2021 में 9,534 के करीब में वैकेंसी थी, तो वहीं 25 में लगभग 4,500 के करीब में आई। लेकिन जब हम पेट की बात करते हैं तो लगभग 50,000 के करीब में वहां पर आपकी वैकेंसी आती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो वैकेंसी होती है वो अनियमित होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, कि कब आएगा कब नहीं आएगा, हालांकि पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है रेगुलरिटी। यहाँ पर भी जो है ये तो 4-4 साल में आपका हो गया, ये माइंडसेट बन गया कि जब चुनाव आएगा तो दरोगा की बहाली निकलेगी और नहीं आएगा तो नहीं निकलेगी। लेकिन इस बार संभावना है दरोगा की बहाली को लेकर के। लेकिन जब हम पेट की बात करते हैं तो पेट लगभग आपका पेपर जो होता है वो हर साल होता है। कारण है क्योंकि यहाँ से अलग अलग परीक्षाओं में आपको एंट्री मिलती है, और अगर पेट ही नहीं होगा तो 30 से 35 अलग अलग तरह के जो परीक्षाएं होती हैं आप उनमें जो है वो नहीं जा पाएंगे।
ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पर कि इसमें फिजिकल की जरूरत पड़ती है, इसमें कोई फिजिकल की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल एक पद होता है यहाँ सिपाही का, एक पद होता है दरोगा का, और वहां पर 35 से अलग पद जो होते हैं वो आपके मेरे भाई खुल जाते हैं विकल्प। वो 35 पद कौन कौन से, उन 35 पदों में मुख्य पद कौन कौन सा है? इससे तो खाली कांस्टेबल बनते हो, इससे खाली दरोगा बनते हो, लेकिन उससे 30 से ज्यादा 35 से ज्यादा पदों में एंट्री मिलती है, और वो 35 से ज्यादा पद में जो सबसे मुख्य पद है वो आपके सामने है। अगर आप पेट मेरे भाई फॉर्म देते हो तो पेट के स्कोर कार्ड के आधार पर आप इन सारे पेपर्स को दे सकते हो और इसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हो, जिसमें सबसे पहला है राजस्व लेखपाल, दूसरा है वीडियो, तीसरा है ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ, कनिष्ठ सहायक क्लर्क हो गया, उसके बाद में अशु लिपिक यहाँ पर स्टेनोग्राफर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, सहायक लेखाकार हो गया। ये सारे पदों का बहुत सारे पद हैं, कितनी की मैं यहाँ चर्चा करूँ। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस 2026 में आपके पास में सब में जाने का मौका है। आपके पास में अभी रिसेंट में जो वैकेंसीज देखने को मिल रही है वो कांस्टेबल की आने वाली है, एसआई की भी आने वाली है, दरोगा मतलब इसकी होमगार्ड की भी आने वाली है, और पेट की भी आने वाली है। और ऐसे में अगर आप बढ़िया तरीके से इस बार तैयारी करें तो आपको पूर्ण रूप से बहुत फायदा हो सकता है, और किसी एक में आप अपना सिलेक्शन जरूर दर्ज करा सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर तीनों परीक्षाओं को बहुत ध्यान से देखा, जब मैंने उनके सिलेबस को बहुत ज्यादा ध्यान से देखा, तो मुझे एक चीज जो कॉमन नजर आई वहां पर वो ये थी, ठीक है, कि लगभग इनका 70% जो सिलेबस है मेरे भाई यहाँ पर वो सेम है। जैसे पेट की जो परीक्षा है बच्चों, वो अब ऑनलाइन आवेदन इसकी 3 अगस्त से शुरू होने वाली है, आवेदन की तिथि 1 सितंबर से है, और बाकी जो है फीस और फॉर्म करेक्शन का जो है वो 8 सितंबर को है। तो अब आपका पेपर सितंबर में होने वाला है। ठीक है, अब जब मैंने पेट के सिलेबस को देखा, एसआई को देखा, कांस्टेबल को देखा, तो लगभग जो पेट का सिलेबस से एसआई और कांस्टेबल के जो सिलेबस हैं वो लगभग 70% मैच करते हैं। और बाकी यहाँ पर बाकी परीक्षाओं में थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंट है वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। जैसे अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो पुलिस मेंटल एप्टीट्यूड और थोड़ा सा मैथ्स में आपको और ज़्यादा पढ़ना होगा। एसआई में अगर हम बात करें तो मूल विधि आपको पूरा अलग से पढ़ना होगा, और रीजनिंग और गणित जो है थोड़ा सा और लेवल का अच्छा पढ़ना होगा। और पेट में अगर बात करें यहाँ पर तो जो डीआई है आपको अलग से पढ़ना होगा। बाकी ऑलमोस्ट जो सिलेबस है आपके वो लगभग सेम है। ठीक है, अब वो अलग है, जैसे पेट में इंग्लिश आता है लेकिन पुलिस में और एसआई में नहीं आता। ठीक है, तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि अगर इस बार गारंटेड सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर इन तीनों एग्जाम्स के लिए आप जो है तैयारी करोगे। जैसे पेट की अगर आप तैयारी करोगे तो उसके आधार पे 70% आपका जो है बाकियों का भी तैयारी हो जाएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंट तैयारी करके आप यहाँ पर किसी भी एक पोस्ट में अपना सिलेक्शन दर्ज करा सकते हो। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहां पर पूरा हो जाएगा।